हाय ऑल। अभी देखते हैं हम लोग ये मैथमेटिक्स सेक्शन। तो इसमें हमसे बोला हुआ है -3 की पावर 3। तो मैं -3 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। और -1 की पावर 3 अगर है तो हम इसको -1 और 3 की पावर 3, तो -1 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1। करेक्ट। तो 3 की पावर 3। तो जब भी कोई और पावर हो माइनस की तो वो हमेशा माइनस ही आता है। करेक्ट। तो इफेक्टिवली ये कितना लिखा है, -1 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब पावर माइनस में है तो 1/0.3 की पावर 2 इंटू 0.01। करेक्ट। ये लिख सकता हूं मैं यहाँ पे। अब 0.3 को हटाऊंगा तो नीचे 10 आ गया मेरा। -1 3 की पावर 3 1 डिवाइडेड बाई 3/10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं 1/100 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। 1 इंटू 3 की पावर 3, अब 10 की पावर 2 मेरा ऊपर आ गया और 3 की पावर 2 नीचे रह गया, डिवाइडेड बाई 100। तो इफेक्टिवली अब हम यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेंगे इसको। 3 टाइम्स लिखा, 10 की पावर 2 मतलब 100, या फिर 10 इंटू 10 लिख लीजिए, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो। करेक्ट। और ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1/100, ये दोनों कैंसिल हो गया यहाँ, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। इफेक्टिव आंसर कितना आ गया आपका, -3। ठीक है। तो -3 किसके बीच में आएगा मेरा अगर आप नंबर लाइन पे जाओगे 0। ठीक है। फिर पहले कितना आएगा 2.25, ये माइनस का, फिर माइनस का 2.5, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 3.5 और छोटा होता जाएगा। करेक्ट। तो -3 मेरा किसके बीच में आ रहा है, -3.5 एंड 2.5 के बीच में, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, और 2.5 और 2.25 यहाँ पे तो आ नहीं रहा, तो ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो गया मेरा, थर्ड। हमसे कह रहा है इफ ए एंड बी आर डिजिट्स सच दैट देन द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ ए बी। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन सोल्व करना है तो इफेक्टिवली क्या लिखा है, 3A एंड B7 जोड़ना है, आंसर है 62। तो ऊपर कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 7 - 2, तो ए की जगह मेरा आ गया 5। राइट। तो 7 और 5 12, यानी कि एक कैरी करेंगे हम, तो 3 और 1 कितना हो गया, फिर फाइनली 4B। आंसर कितना आ रहा है 6, तो B की जगह कितना आएगा मेरा 2, यानी कि A इक्वल्स टू 5 और B इक्वल्स टू 2। करेक्ट। तो ए बी बनाना है तो 52 मल्टीप्लाई बाई 2, 104। आंसर कौन सा हो गया, 2। ट्वाइस, दुगना बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि दुगने का मान। ठीक है नहीं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ 6 एक्सेप्ट इट सेल्फ इज इक्वल्स टू 6। जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, राइट, और 6 है, लेकिन 6 को हटा दो, अब इसका सम करो, तो आंसर कौन सा आ गया 6। तो ये होते हैं परफेक्ट नंबर्स। करेक्ट। तो ऐसे कुछ ही नंबर होते हैं, 10,000 के अंदर केवल 4 नंबर हैं। एक ये होता है, दूसरा 28 होता है, हमारा 28 होता है। ठीक है। तो ये कुछ नंबर है, एक और 2 नंबर और हैं 10,000 के अंदर अंदर, वो नंबर मुझे एग्जैक्ट नहीं आता है, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, नहीं तो अगर याद रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिपिक्ट द सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। तो अच्छा, ये सारी 28 है। जैसे 28 के आप फैक्टर क्या लिखोगे, 1 है, 2 से 14 बार कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से 7 बार कट जाएगा, 7 चौक 28, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 चौक 28, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 11 12 नहीं कटेगा, फिर डायरेक्ट 14 से कटेगा, फिर 28, लेकिन 28 को नहीं ले सकते जैसे यहाँ 6 को नहीं लिया। इनका सबका सम करिए आप, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 14 और 7 21 और 4 25, 26 27 और 1 28। ठीक है।
कह रहा है स्क्वायर नंबर इज डिविजिबल बाई 6। जैसे कोई भी नंबर है n स्क्वायर, तो वो मेरा 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट नीड नॉट ऑलवेज बी ट्रू अबाउट द स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो कह रहा है इट इज डिविजिबल बाई 36। जब 6 से है तो 6 का फैक्टर लाइक 36 से भी होगा, लाइक इसको स्क्वायर से होना चाहिए। ठीक है ना, इट्स स्क्वायर रूट इज डिविजिबल बाई 6, राइट। हो जाएगा यहाँ पे n नंबर जो है वो 2 और 3 से भी डिवाइड होगा। इट्स स्क्वायर रूट इज डिविजिबल बाई 3, ऑब्वियस सी बात है 3 से भी होगा। इट्स डिविजिबल बाई 24। अब 24 के फैक्टर में जरूरी नहीं ना 6 आए, इसके फैक्टर में 8 भी आता है, इसके फैक्टर में 4 भी आता है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा नॉट, नीड नॉट के लिए आपका होगा ये 24। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। 3 से डिविजिबल के लिए क्या देखते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे 1 + 7, 7 और 1 8, 9 और 6 15, तो ये डिविजिबल है। 8 और 1 9 और 1 10 और 6 16, ये डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 और 1 8 और 1 9 10 11 12, तो ये है 2 7 8 9, ठीक है, 9 और 8 8 दूनी 16 1 17, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा, करेक्ट। अब देखिए आप, तो 3 से डिविजिबल चेक करने में मेरे पास ये 2 आंसर आ गए फाइनली। ठीक है नहीं, तो ये 2 आंसर आ गए, तो 1716 और 1713। अब बात करते हैं 4 से डिविजिबल। तो 4 से डिविजिबल कब होता है, जब लास्ट 2 डिजिट किससे डिविजिबल हो, 4 से। कौन सी हो रही है, आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। तो इसमें आपको पेन चलाना ही नहीं है, बस जल्दी से देख के टिक कर देना है। बस याद रखना चाहिए कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। आफ्टर ज्वाइनिंग as a chemist in the firecracker production company, Minu was told that the make a specific type of gunpowder, carbon, sulfur and potassium nitrate, 3 है, must be mixed into 3:2:1. 1.2 kg gunpowder is to be made, then how much sulfur should be added। हिंदी में हम इसको समझ लेते हैं, पटाखे वाली कंपनी में लाइक एक केमिस्ट की पद पे मीनू ने ज्वाइन किया, तो उसमें ये कार्बन का, सल्फर का और पोटेशियम नाइट्रेट का आपका ये रेशियो है। अब कह रहा है 1.2 किलो बारूद बनाना है, तो उसमें सल्फर कितना लेना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, कॉमन रेशियो ले लिया x, तो 3x + 2x + x, तो ये टोटल किसके बराबर होगा, 1.2 kg, राइट। तो 1 kg में 1000 ग्राम, ठीक है। तो हम अभी 1.2 के रेस्पेक्ट में ही चलेंगे, तो ये कितना हो गया, 6x = 1.2, तो x = 1.2 डिवाइडेड बाई 6, तो आंसर कितना आ गया, 0.2, यानी कि x = 200 ग्राम, क्योंकि 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, करेक्ट। तो x का आ गया मेरा 200 ग्राम। अब हमसे कह रहा है सल्फर, सल्फर का रेशियो कितना था, 2x, तो सल्फर कितना हुआ, 2x, तो 2 × 200 दैट इज 400 ग्राम। आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड। When Babu purchased a new Nissan Micra 2020, its price was this one. Every year its price will decrease from the year's price. What will be its price in the year 2022? मतलब कह रहा है बाबू ने 2020 में एक नई निशान माइक्रा खरीदी, अब उसका मूल्य 5 लाख रुपए, 5 लाख ही है ना। प्रत्येक वर्ष इसके मूल्य में उस वर्ष के मूल्य की 4% की कमी होती है, लाइक इसकी, ठीक है, जो पिछली वर्ष है। वर्ष 2022 में इसका मूल्य क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे हमारा ऐड होता है ऐसे ही डिक्रीज भी तो होगा ना। तो इसमें सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + r/100 की पावर n, लेकिन r जो होगा वो -r होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया मेरा 5 लाख, 1 + r कितना हो गया मेरा, -4/100
की पावर 2, क्योंकि 20 से 22 तक 2 साल के लिए ही तो जा रहे हैं हम लोग। तो 5,00,000 1 माइनस 4/100 की पावर 2, तो इफेक्टिवली 5,00,000 एंड 100 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 100, एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ। तो ये 5,00,000 वापस लिख लिया, तो ये हो गया 96/100 और फिर से 96/100, ठीक है नहीं। तो ये सारे जीरो यहाँ पे कैंसिल हो गए, तो इफेक्टिव मेरा बचा 50 इंटू 96 इंटू 96, तो 96 का स्क्वायर 36, 6 54 54 108 9 10 11 बचा 11, 9 नाम 81 और 1 82 और 10 92। तो 50 इंटू 9216 मल्टीप्लाइड बाई 50, 0 5 6 30 0 3 5 5 6 7 8, ठीक है। 5 दूनी 10, 1 कैरी हो गया 45 और 1 46, तो यानी कि 4,60,800। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? आंसर 2, 4,60,800, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। तो आप हमको तरीका समझना है सारे क्वेश्चंस का, लाइक कैसे कैसे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है, ठीक है ना। मिटाया इसीलिए क्योंकि मेरे को यहाँ अगली क्वेश्चन में घुस गया था ये। अ 10 लीटर मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ एसिड एंड वाटर ओनली, मतलब एक 10 लीटर है जिसमें एसिड प्लस वाटर है। एसिड 60% है, मतलब 6 लीटर एसिड परसेंट हो गया, तो वाटर इक्वल्स टू कितना हो गया 4 लीटर, ठीक है। इफ वी वांट टू मेक इट परसेंट ऑफ वाटर 25%, तो अभी ये कितना है 40% है, अब मुझे कितना बनाना है इसको 25%। देन हाउ मच मोर एसिड, ठीक है। तो आई एम सॉरी, तो फिर मैं क्या करूँगा इसमें कि इसमें एसिड मिलाता जाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो एक लिमिट तक जब मैं एसिड मिलाता जाऊँगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिड की टोटल क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो मैंने बोला कि लाइक टोटल जो मिक्सचर है मेरा, जैसे मिक्सचर था एसिड प्लस वाटर, अब उसमें मैं एसिड मिला रहा हूँ, तो एसिड प्लस वाटर में लाइक वाटर तो उतना ही है, लेकिन एसिड प्लस वाटर का मिक्सचर मेरा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। अब कितना एसिड मिलाना है वो एक अलग कैलकुलेशन है, लेकिन हमारा वाटर जो है वो फिक्स है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इसको वाटर को लेके कंसीडर करेंगे। तो जैसे 4 लीटर हो गया मेरा वाटर, ठीक है। तो टोटल जो है 4 लीटर यानी कि 40% जो था मेरा, 4 लीटर जो था वो 25% होना चाहिए। कितने का? टोटल x प्लस 10 लीटर, इसीलिए क्योंकि टोटल जो था वो 10 था, तो 10 में जब मैंने x जोड़ दिया, x कुछ जुड़ा हुआ, एसिड ही तो जुड़ेगा मेरा, एसिड मैंने जोड़ा उसमें, तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया 10 प्लस एक्स। लेकिन 10 प्लस एक्स का 25% जो होना चाहिए वो मेरा 4 लीटर, क्योंकि 4 लीटर पानी नहीं चेंज हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसीलिए हमने ये कांस्टेंट टर्म को इधर लिया है। तो ये हो गया 400 डिवाइडेड बाई 25 x प्लस 10, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 25 सेकंड 25 बचे 15, ठीक है ना, 25 छिक्का 150, तो x इक्वल्स टू 16 माइनस 10 दैट इज 6। तो यानी कि x इक्वल्स टू 6 लीटर एसिड अगर मैं ऐड कर दूं तो फिर वो वाटर की कंपोजिशन कितना हो जाएगा मेरा उसमें 4 लीटर का, तो टोटल 16 लीटर मेरा हो गया, ठीक है। और 16 लीटर में 4 लीटर मेरा क्या है पानी है, तो वैसे ही आपको समझ में आ रहा है 25% हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा? थर्ड। हमसे कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बताओ, कुछ नहीं है, तीनों इक्वेशन को सम कर देते हैं। x प्लस वाई बाई 2 प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 जेड प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो ये x बाई जेड को तो मैं अलग लिख लूंगा, प्लस y बाई 2 एक्स बाई 2 जेड बाई 2, ठीक है। और ये एलसीएम हो गया 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है नहीं। तो यहाँ टोटल एलसीएम हो गया मेरा 2, तो ये हो गया 2x
प्लस 2y प्लस 2z प्लस x प्लस y प्लस z, ये हो गया 3/4, ये इससे कट गया 2 टाइम्स, करेक्ट। तो ये हो गया 3x 3y 3z इक्वल्स टू 3/2। 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिवली x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1/2। आंसर कौन सा हो गया मेरा? थर्ड। इफ a and b are positive integer, write such that a की पावर b इक्वल्स टू 4913, मतलब a की पावर b इक्वल्स टू 4913। तो अब मेरे को इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 3 और 1 4 और 4 8, 8 दूनी 16 1 17। चलिए 17 से ही काट के देखते हैं इसको। 17 दूनी 34, तो बचा कितना? 15। ठीक है, तो कितने टाइम्स जाएगा? 17 8। ठीक है, तो 17 8 टाइम्स, क्योंकि 17 नंबर आपका कितना हो जाएगा? 153। तो 153 में मतलब 136, तो 136 में से आपका फिर से कितना बचा? 14 और 1 15, फिर से 15 बचा, तो 153 हो गया, तो 9 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 17 से 17 1 17, 1 18 और 10 28, यानी कि 11। ठीक है, 17 छिक्के 102, 17 7 119, तो 17 1 17। तो इसके फैक्टर बन गए a की पावर b इक्वल्स टू 4913 इक्वल्स टू 17 की पावर 3। तो a इक्वल्स टू 17 और b इक्वल्स टू 3। तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। 17 प्लस 3 की पावर 17 माइनस 3 माइनस 14, 17 और 3 20, 17 माइनस 17, तो 20 की पावर 0 यानी कि 1। कोई भी संख्या की पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है? हमेशा 1। चाहे x की पावर 0 हो, चाहे ABCD कुछ भी हो। ठीक है, जिंदगी में कितना भी बड़ा नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा क्या होगा? आपका 1 होगा। द मेजर ऑफ 4 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन रेशियो, व्हाट इज द मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल? तो मान लिया कि इसका कॉमन रेशियो x है, तो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x, सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल का? 36। तो 4 और 3 7 8 9 और 10, x इक्वल्स टू 360, तो x इक्वल्स टू 36। तो सबसे छोटा एंगल कौन सा है? x। तो आंसर कौन सा हो गया? क्योंकि बाकी तो फिर 2 3 4 के तो मल्टीप्लाई आ जाएंगे। कह रहा है न्यूनतम कोण की माप क्या है? सबसे छोटा कोण जो है। इफ अ पॉलीहाइड्रोन है 6 फेज, हमने कई बार कहा है इस फॉर्मूले को नहीं भूलना है, E प्लस 2। तो 6 प्लस V हमको नहीं पता, एज हमको 12 दे दिए, तो V इक्वल्स टू 14 माइनस 6। आंसर कौन सा हो गया? 8 2। तो इसके सीट्सों की संख्या, बस वो फॉर्मूला याद रखना है आपको, आयलर फॉर्मूला। इन अ रेक्टेंगल ABCD AC इक्वल्स टू दिस, यानी कि कोई रेक्टेंगल मुझे दिया हुआ है, इसके ये डायगोनल है ABC और D। तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स की एक खास आदत होती है, आपस में क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो कुछ नहीं, 2x प्लस 3 करके 3x माइनस 5 कर दो। 3 प्लस 5, 5 को इधर लाए तो पॉजिटिव हो गया, 3x माइनस 2x, तो 8 इक्वल्स टू x। फिर हमसे कह रहा है ये वैल्यू बता दो, तो 2 इंटू 8 प्लस 9, तो 16 प्लस 9, आंसर कौन सा हो गया? थर्ड 25। बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इन द ट्रायंगल ऑफ ABC। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है आपका, B और C और A, इनके बाइसेक्टर यहाँ पॉइंट O पे मिल रहे हैं और एंगल बना रहे हैं 105। ठीक है, तो हमको ये बताना है x। तो क्योंकि अब ज़्यादा हमको कोई डिटेल नहीं है, तो हम ये दोनों एंगल को इक्वल मान के चलेंगे हमेशा, करेक्ट। और ये टोटल एंगल भी इक्वल मानेंगे, तो 105। तो छोटा ट्रायंगल BOC, तो इसमें 105 प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू कितना होगा? 180। अब एंगल B और C हमको इक्वल लेना है, क्योंकि उसके बिना हम नहीं निकाल पाएंगे,
कोई इक्वेशन इसने प्रॉपर नहीं दी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 180 में से ये गया तो ये हो गया 75, तो एंगल V इक्वल्स टू 75/2। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये जो OB था वो बाइसेक्टर था इसका, तो इफेक्टिवली बड़ा वाला एंगल B कितना हो गया 75, क्योंकि ये 75 छोटे वाले एंगल का निकला था OBC, लेकिन अब ABC की बात कर रहे हैं तो ये कितना होगा 75। ऐसे ही एंगल C इक्वल्स टू हो जाएगा। तो बड़े ट्रायंगल ABC में एंगल A मुझे निकालना है, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। तो एंगल A प्लस 75 प्लस 75 इक्वल्स टू 180। तो एंगल A इक्वल्स टू 180 माइनस 150 दैट इज 30। तो आंसर कौन सा होगा आपका 2। ठीक है, ये ख्याल रखेंगे, ये OB की बात हो रही है, OB से, ये छोटे वाले ट्रायंगल में OBC, और ये बात हो रही है ABC की, इसीलिए 75/2 से 75 किया गया है क्योंकि बाइसेक्टर है, ऊपर लिखा है। इफ x and y are respectively the supplementary and complementary of an angle 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का लाइक जैसे कोई x है, x प्लस 60 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 यानी कि 120। तो सप्लीमेंट्री कितना हो गया 120, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा x प्लस 60 कितना होना चाहिए 90, तो x इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो x इक्वल्स टू 30। कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया 30, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ओके ये y है इसके हिसाब से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 120 प्लस 30 दैट इज 150। आंसर कौन सा हो गया आपका 4th। एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज डायगोनल आर द लेंथ ऑफ, ठीक है, क्या होता है रोम्बस का एरिया 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 12 इंटू 25, 25 छिक्का 150, 150। आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। More is a trapezium in which MO is parallel to RE. MO is 25 unit, RE is 18, then the area of trapezium is this, then the distance between। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का जो एरिया का फॉर्मूला जो होता है उसमें डिस्टेंस आता है और एरिया हमको दिया है, ये होगी इसकी हाइट MORE। ठीक है, तो MO पैरेलल टू RE ये हो गया। ठीक है, MO मुझे दी गई है 24 और RE मुझे दी गई है 18। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ ऑफ MO प्लस RE यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब इसकी वैल्यू मुझे दे दी गई है यहाँ पे 336, तो 1/2 इंटू 18 प्लस 24 इंटू h, हमसे h पूछा है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे डायरेक्टली। ठीक है ना, तो h इक्वल्स टू 336 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 24 कितना हो गया 42। 2 से काट लेंगे 21 बार, 3 से काट लेंगे 7 बार, ठीक है, 7 से काट देंगे 7 2 7 और 4 11, 7 6 42, तो h इक्वल्स टू कितना हो गया 16। आंसर 3rd। A gift box of a cubical shape has to be covered by a paper which cost 0.5 per square centimeter. If the box has dimension 8 centimeter, 3 centimeter, 5 centimeter, then the cost of the paper will be। ठीक है, तो हमसे पेपर की कॉस्ट पूछी हुई है, डायमेंशन दी गई है L, B और H। तो सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में ही तो आएगा आपका, तो सरफेस एरिया कितना होगा 2LB BH प्लस LH, करेक्ट। तो 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू 3, 3 इंटू 5 एंड 5 इंटू 8, तो 2 टाइम्स ऑफ 24, 15, 8 5 40, 2 टाइम्स ऑफ 39 प्लस 40, 40 40 80 यानी कि 79। ठीक है, 9 दूनी 18,
बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, करेक्ट। और या फिर आप ये कैलकुलेशन ना भी करो तो भी चलेगा। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया 2 × 79। अब हमसे पूछ रहा है टोटल कॉस्ट 2 × 79 × 0.5, इफेक्टिवली 0.5 इज 2, तो आंसर कौन सा हो गया 79। सेकेंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19, द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशन अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर इज 21। ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसे दिया हुआ है तो यही मीडियन है आपकी। वैसे भी आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। जब भी ऑड नंबर होते हैं तो लाइक 9 + 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर कौन सा है मेरा, यही है। तो x + 2 = कितना है मेरा 21, तो x = 21 - 2 दैट इज 19। तो हमसे पूछा है 3 × 19 + 7, 57 + 7, तो 64। आंसर कौन सा हो गया मेरा थर्ड। कह रहा है रिटन ऑन द सेपरेट स्लिप। ये नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इसको अच्छे से करेंगे। आर इन kept in box, a slip are drawn from the box without looking into it, what is the probability of getting number is divisible by 6। तो कोई नहीं, 6 का पहाड़ा ही तो पढ़ना है क्योंकि 3 से शुरू हो रहा है, तो अगला जो नंबर आएगा वो 6 ही आएगा। तो 6 कटेगा, 12 कटेगा, फिर 18 कटेगा, फिर 24, फिर 30, फिर 36, फिर 42, फिर 48। ये नहीं कटेगा क्योंकि नंबर कहाँ तक है 47 तक। तो टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7। और टोटल नंबर ऑफ काउंट कितने हैं 47 - 3 + 1, तो 47। एक 48 में से 3 गए तो 45। तो आंसर कौन सा हो गया 7/45।